एक परिवार को चलाने के लिए जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लोगों को यानी कि माता पिता, दादा दादी और बच्चों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से एक राष्ट्र के कानून को चलाने के लिए, राष्ट्र की प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा? हम बात करते हैं भारत पहले क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। सन 1947 से पहले भारत किसका गुलाम रहा बच्चों? अंग्रेजों का। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास एक बड़ी चुनौती क्या थी? बड़ी चुनौती ये थी कि भारत में अब कानून किस तरीके से चलेगा, संविधान किस तरीके से चलेगा, कानून को कैसे बांटा जाएगा। छोटी छोटी इकाइयां जो थी, गांव थे, जिले थे, परगना थे, है ना, राज्य थे, इनको किस तरीके से जो है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार की कानून की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, केंद्र का क्या काम होगा, केंद्र में कौन कौन मंत्री होंगे, किस प्रकार की कौन कौन जो है किस विभाग को कौन कौन संभालेगा, अलग अलग प्रकार के अलग विभागों के अलग अलग निर्माण कर रहे थे और जनता के लिए नियम और नागरिकों के लिए कर्तव्य, नागरिकों के अधिकारों के लिए और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए गए। इसलिए हमारे संविधान को 26 नवंबर अधिकार प्रारूप समिति के द्वारा, संविधान निर्माण समिति के द्वारा और संविधान की मूल विधान समितियों के द्वारा जो है क्या किया गया? 26 नवंबर सन 1950 को क्या किया गया? संविधान निर्माण और 26 जनवरी सन 1950 को इसको लागू भी कर दिया गया। अब बात करते हैं इस पॉइंट्स पर। हमारे पास क्या आता है? दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर पहले जो अब पाकिस्तान में है और पहले कहाँ था? भारत में ही था, वो भारत का हिस्सा था,